तानिया को बड़े ज़बरदस्त तरीके का दचका लग चुका है क्योंकि जावेर उसको कहता है कि तुमने क्या तमाशा पकड़ रखा है। हर वक्त एक नई चिक चिक, हर वक्त एक नया तमाशा। बस करो, जान छोड़ दो मेरी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो और क्या कर रही हो। अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। इस पर वो जावेर को कहती है कि देखो, तुम्हें हर बात मेरी बुरी लग रही है। न जाने तुम क्या करना चाहते हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो बस तुमसे एक ही बात है कि तुम उस नयाब को तलाक दे दो। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही। जिस पर जावेर कहता है कि मैंने भी तुमसे कह दिया है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। निगार उसको कहती है कि तुम बार बार उसको मजबूर मत करो। देखो, ऐसे जावेर जिद में आ जाएगा तो मामला खराब ज्यादा हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि तानिया उसकी जान नहीं छोड़ी और कहती है कि इसका मतलब है कि तुम्हें उस लड़की की ही बातें ठीक लग रही हैं और आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ही सब कुछ है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है तानिया। लेकिन फिर भी बात को संभालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि जावियार तैयार हो चुका है और वो कहता है कि बस वो जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को छोड़ देगा। जावियार भी तंग आ चुका है क्योंकि हर वक्त उसको एक नई आजमाइश में डालने की कोशिश कर रही है ये तानिया और चाहती है कि बस उसकी ही मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो। जावियार कहता है कि अगर इस लड़की का यही हारा तो मामला ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ अब काफ़ी ज़्यादा खुश है नयाब क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। ये बात किसी को हज़म नहीं होने वाली है। इस पर निगार कहती है कि देखो, उसको तो मौका मिल गया है अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने का। आज ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़की सुकून में आई है। इधर हमने उसका जीना महाल कर रखा था और अब देखो कैसे सुकून में है। लेकिन इन सब चीज़ों में साथ कौन उसका दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ जुनेद। जुनेद की वजह से ही आज वो इतनी चीज़ बनी हुई है, वरना उसकी क्या औकात थी ये हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसकी भाभी को नेहाब की काफ़ी ज़्यादा समझ आ चुकी है कि उसने जो कुछ किया था गलत किया है। इसलिए वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके जाकर अपनी बहन को यानी कि नेहाब को वापस ले आए, हम उससे माफ़ी मांगेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमने नेहाब का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है और बहुत ही गलत किया है उसके साथ। इसलिए मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि नेहाब के साथ हम बनाकर रखें क्योंकि वो जान चुकी है और कहती है कि देखो जावियार, आइंदा से हमारे घर पे इस तरह कदम मत रखना। तुमने जो नेहाब का हाल किया था ये हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहते हो। अपने दिमाग को तुम लोग ठीक कर लो क्योंकि अब नेहाब के बारे में कोई भी बात करेगा तो मैं उसकी बातों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर जुनेद उसका साथ दे रहा है एक भाई की तरह तो फिर आप लोगों को क्या मसला है? क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं? छोड़ दीजिए उसकी जान। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं। आखिर क्या मसला है? क्या मसला हो गया है आपको? जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस हमने अब दादी जान को घर बुलाना है और उनसे माफ़ी मांगनी है, फिर हमारे सारे हालात ठीक हो जाएंगे। इस पर नईम कहता है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके जाने के बाद हर चीज़ उलट पुलट हो चुकी है और कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको घर पे ला के उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस पर आप देखेंगे कि कहती हाँ बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि दादी बहुत खुश हो चुकी है नेहाब की कामयाबी पर और कहती है कि जावियार से जुदाई ही तुम्हारा मुकद्दर थी। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रख लो और तुम अगर उसके साथ होती तुम आज ऐसे कामयाब भी ना होती। अच्छा है कि अपने पाँव पे खड़ी हो जाओगी, मुझे भी तुम्हारी बहुत सी फिक्र रहती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बार बार हैदर को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहता है कि इसके फ्यूचर के लिए मैं क्या करूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की तानिया मेरे लिए ठीक हो सकती है। तानिया को बड़े जबरदस्त तरीके का दचका लग चुका है क्योंकि जावेर उसको कहता है कि तुमने क्या तमाशा पकड़ रखा है। हर वक्त एक नई चिक चिक, हर वक्त एक नया तमाशा। बस करो, जान छोड़ दो मेरी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो और क्या कर रही हो। अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। इस पर वो जावियार को कहती है कि देखो, तुम्हें हर बात मेरी बुरी लग रही है। न जाने तुम क्या करना चाहते हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो बस तुमसे एक ही बात है कि तुम उस नयाब को तलाक दे दो। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही। जिस पर जावेर कहता है कि मैंने भी तुमसे कह दिया है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। निगार उसको कहती है कि तुम बार बार उसको मजबूर मत करो।
देखो ऐसे ज़ावियार ज़िद में आ जाएगा तो मामला ख़राब ज़्यादा हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि तानिया उसकी जान नहीं छोड़ी और कहती है कि इसका मतलब है कि तुम्हें उस लड़की की ही बातें ठीक लग रही हैं और आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ही सब कुछ है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है तानिया। लेकिन फिर भी बात को सँभालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ज़ावियार तैयार हो चुका है और वो कहता है कि बस वो जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को छोड़ देगा। ज़ावियार भी तंग आ चुका है क्योंकि हर वक़्त उसको एक नई आज़माइश में डालने की कोशिश कर रही है ये तानिया और चाहती है कि बस उसकी ही मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो। ज़ावियार कहता है कि अगर इस लड़की का यही हाल रहा तो मामला ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ अब काफ़ी ज़्यादा खुश है नेहाब क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। ये बात किसी को हज़म नहीं होने वाली है। इस पर निगार कहती है कि देखो उसको तो मौका मिल गया है अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने का। आज ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़की सुकून में आई है। इधर हमने उसका जीना मुहाल कर रखा था और अब देखो कैसे सुकून में है। लेकिन इन सब चीज़ों में साथ कौन उसका दे रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ जुनैद। जुनैद की वजह से ही आज वो इतनी चीज़ बनी हुई है, वरना उसकी क्या औकात थी, ये हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसकी भाभी को नेहाब की काफ़ी ज़्यादा अब समझ आ चुकी है कि उसने जो कुछ किया था गलत किया है। इसलिए वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके जाकर अपनी बहन को यानी कि नेहाब को वापस ले आएँ। हम उससे माफ़ी माँगेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमने नेहाब का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है और बहुत ही गलत किया है उसके साथ। इसलिए मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि नेहाब के साथ हम बनाकर रखें, क्योंकि वो जान चुकी है और कहती है कि देखो ज़ावियार, आइंदा से हमारे घर पे इस तरह कदम मत रखना। तुमने जो नेहाब का हाल किया था ये हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहते हो। अपने दिमाग को तुम लोग ठीक कर लो, क्योंकि अब नेहाब के बारे में कोई भी बात करेगा तो मैं उसकी बातों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर जुनैद उसका साथ दे रहा है एक भाई की तरह तो फिर आप लोगों को क्या मसला है? क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं? छोड़ दीजिए उसकी जान। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं। आखिर क्या मसला है? क्या मसला हो गया है आपको? जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस हमने अब दादी जान को घर बुलाना है और उनसे माफ़ी माँगनी है, फिर हमारे सारे हालात ठीक हो जाएँगे। इस पर नईम कहता है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके जाने के बाद हर चीज़ उलट-पुलट हो चुकी है और कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको घर पे लाके उनसे माफ़ी माँगनी चाहिए। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है, हाँ, बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि दादी बहुत खुश हो चुकी है नेहाब की कामयाबी पर और कहती है कि ज़ावियार से जुदाई ही तुम्हारा मुकद्दर थी। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रख लो और तुम अगर उसके साथ होती तुम आज ऐसे कामयाब भी ना होती। अच्छा है कि अपने पाँव पे खड़ी हो जाओगी, मुझे भी तुम्हारी बहुत सी फ़िक्र रहती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बार-बार हैदर को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहता है कि इसके फ्यूचर के लिए मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की तानिया मेरे लिए ठीक हो सकती है या मेरे बेटे के लिए ठीक हो सकती है।